चलिए आज हम लोग प्रश्न सेकंड का सेकंड करेंगे। एक्सरसाइज कितना था आप लोग का बाबू? रिमाइंड। ठीक है, और ध्यान पूर्वक बात को समझिएगा। ठीक है, पहले हम लोग इसमें एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में बोला है आपका कि जो निम्नलिखित समीकरण को दिया हुआ है ना, वो क्या है? तो बोला है कि कोई हल नहीं है। इन दोनों को यदि सॉल्व किया जाएगा तो कोई हल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो जो गिवन है क्वेश्चन में कि कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा हमको लास्ट तो मतलब नहीं है। क्लियर कि ना क्लियर? फिर से समझिएगा बात से। A1 बटा बराबर B1 बटा होता है ना। अब तीसरा मुद्दा, आपको A1 A2 पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो पहले लिखिए यहाँ से A1 कितना है बोलो। को बनाना होगा तो इस तरह से कर सकते हो ना बाबू। 3x प्लस वाई प्लस हो जाए, क्या करेगा? बराबर कितना हो? 0। इसको सॉल्व करना होगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k बाय कितना कर दीजिएगा प्लस कितना 1 इक्वल टू हो 0। अब लिख लीजिए A1 का में कितना है देखो तो, बोलो बाबू लोग। B1 कितना है? नहीं तो 1 दिख रहा है। C1 कितना है? -1। A2 को ये फ्लैग से 2k माइनस x को छोड़ के देख लीजिए आगे कितना लिखा हुआ है। ठीक है ना, वो आपका A2 हो जाएगा। B2 देखिए, y को छोड़ दीजिए कितना है? k माइनस 1 है। ठीक है ना, फिर लास्ट देखिए C2 कितना है जो आपको दिख रहा है माइनस में 2k प्लस 1, यही ना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अरे भाई कोई हल नहीं, माने क्या है समांतर ग्राफ बनेगा। समांतर ग्राफ के लिए पढ़े हैं कि पहला और दूसरा आपस में क्या होता है? बराबर नहीं है। पहला के माने A1 बटा A2 और दूसरा के मतलब B1 बटा B2। अब इसको इसी पे इसको बैठाइए। ठीक है, A1 ना, A1 कौन है? A2 ना, A2 कौन है? माइनस 1, फिर बराबर दे दिए। फिर B1 बटा, तो B1 कितना है बाबू? और B2 कितना है? k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई दिक्कत? यहाँ कर दीजिए इसको। 3 में से गुना करेंगे k माइनस 1 से 3 इंटू k माइनस 1। 1 में इससे गुना करेंगे तो 1 इंटू 2k माइनस कितना 1। 3 में k से गुना करेंगे तो कितना क्या जाएगा? 3 क्या? 3 में जब 1 से गुना करेंगे तो 3। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 क्या? 1 में 1 से करेंगे तो 1 प्लस माइनस बीच में माइनस जाएगा। ठीक है, के वाले को एक तरफ करेंगे प्लस 2 की तरह क्या करेगा? माइनस के माइनस 1 माइनस लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? प्लस 3 के में से 2 के को घटाइए कितना क्या जाएगा? खाली क्या 3 में से एक जाएगा तो 2। दिस इज योर आंसर। किसी को कठिनाई हुआ? पहला काम की जो दिया रहे क्या बोला है कि अनेक हल, क्या बोला? अनेक हल। अनेक हल के लिए जो होता है रेशियो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आपस में क्या होते हैं? बराबर। A1 B1 B2 A2 B2 को फाइंड किए, उसको बैठा दिए दोनों को। क्लियर ना क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ से के वाले को एक तरफ कर दिए, के का मान निकल के चल रहा है कितना 2। हाँ बाबू, क्या बाबू? बराबर में नहीं भी हो सकता, नहीं हो भी सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। जब पहला दूसरा का बराबर है यही दो कंडीशन अप्लाई होता है। समांतर इसमें समांतर में बोल दिया कि पहला दूसरा बराबर है तो बोलेंगे समांतर है। अब तीसरा बराबर होवे या ना होवे। क्लियर ना क्लियर? यदि पहला दूसरा बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात मानो कि प्रतिच्छेदी है। अब तीसरा बराबर रहे या ना। क्लियर ना? पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर है तो क्या बोलते हैं? समपाती। फिर इसको शुरू कीजिए फटाक से। क्वेश्चन को दो विधि से बनाना है, एक तो प्रतिस्थापन और दूसरा ब्रजगुणन विधि। अब दोनों में बनाने के बाद बताना है कौन आपको उपयुक्त लगा है। जो इसको जो आसान लगा अपना लिखिए कि हाँ मेरा ये आसान लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है देखो तो 8x प्लस 5y बराबर कितना 9। 8x जस्ट के 9 प्लस 5y ने क्या करेगा माइनस 5y। x बराबर 9 माइनस 5 होंगे क्या हुआ बताइए ना सर। ठीक है, x बराबर कितना है 9 माइनस 5y बाई कितना 8। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग
कि x का मान जो होगा कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। इसी को तो प्रतिस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। कौन सा विधि बना रहे हैं हम लोग? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कितना लिखिएगा? x का मान समीकरण, इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। समीकरण कहाँ पे रखेंगे? 2 में रखने पे। कहाँ पे? 2 में रखने पे। क्यों 2 में रखेंगे जी? क्योंकि एक को सॉल्व के एक कर x का मान निकाले थे। समीकरण एक ही था नहीं, इसी को सॉल्व किया तो हमको x का मान मिला है। ठीक है, अब इसी x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 पे। अब समीकरण 2 आपका क्या है बोलिए? तो 3x प्लस 2y बराबर कितना है जी? 4। 3 का 10। x का मान यहाँ से उठा लीजिए। 9 माइनस 5y 9 माइनस 5y कितना है? 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए 9 3 जा बोलिए 27 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15। क्या y ना? y कितना? 8। y कितना? 8 माइनस प्लस है 2y बराबर 4। कुछ नहीं तो नीचे बोल लीजिएगा, लेकिन जाइए वेट कीजिए। 8 है कर नीचे कुछ नहीं, कितना है? 1 है। 8 और 1 कैसे कितना होता है? 8 का पावर में 8 एक बार में, या 1 से इन दोनों में गुना करेंगे तो 10 के 10 रह जाएगा। कोई दिक्कत? 1 का पावर में 8 के बार में 8 बार में, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। सोचिए y बराबर 4। कुछ नहीं नीचे तो क्या लोगे? 1 इससे गुना करेगा तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। 8 इससे गुना कर देगा। 27 10 के 10। 16 में से 15 घटाइएगा तो 1 y, यानी खाली y है ना। 8 चौक को 32। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। अब यहाँ देखिए y जस के 10 32 जस के 10 प्लस 27 है ना बाबू। लेफ्ट से काट जाएगा तो क्या करोगे? 32 में से 27 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी y का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 3 में। y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 का है x बराबर 9 माइनस 5y बटा कितना? 8। 9 जस के 10 5 जस के y ना, y का मान कितना है? बटा कितना? 8 5 5 25 9। देखिए 9 बटा में कितना है? 8। 9 में से 25 कटेगा तो माइनस 16 है ना बाबू। है बटा में कितना? 8। 8 से 16 को काटिए एकदम प्यार से, आ जाएगा आपका माइनस 2। दिस इज योर आंसर। सो x इक्वल टू आपका हो गया बाबू। बोलिए कितना है? -2 -2 एंड y इक्वल टू हो गया आपका कितना? -5 है ना। कोई दिक्कत समझने में? ठीक ना, इसको कीजिए। जैसे के पापा जिसमें कि पापा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ब्रजगुणनखंड अब आपको बनाना, ठीक ना। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक ना। 4 में आपका 5 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 5 है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार है, देखिए। एक छात्रावास मतलब हॉस्टल, ठीक है, के मासिक व्यय मैंने महीना का खर्च का 1 भाग नियत है। 1 भाग कौन सी है? नियत है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। हॉस्टल में जब रहिएगा ना, खाना वाना खाइएगा तो उसका पर डे का कॉस्ट लगता ही लगता है, ठीक है। उसके अलावा जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया हुआ पैसा पहले एडमिशन वगैरह का, जमा रहने का। वही बात नियत है ना। तो नियत एक नियत को क्या मान के चलते हैं हम लोग? हमेशा एक जो प्रतिदिन लग रहा है क्या मानेंगे? वाई। अब मान लो कि 20 दिन लगा था 20 वाई, या 25 दिन लगे तो 25 वाई। अब एक साथ वाई को जोड़ेंगे तो जो मेरा दाम देने होगा उतना दिन के लिख देंगे। तो क्या बोला कि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन करता है, तो उसको 1000 रुपए व्यय होता है। भाई मैंने खर्च
मतलब 20 दिन भोजन करेगा तो कितना खर्चा करना पड़ेगा उसको? 1,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये उसको देना है हॉस्टल में, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो कि 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है? 26 दिन। तो ई कितना देता है जी? 1180 रुपया। तो आपसे पूछा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए। क्या बताइए? नियत खर्च और प्रतिदिन कितना खर्च होता है, दोनों आप बताइए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाए तो नियत खर्च को क्या मान के चलेंगे? एक्स। माना कि नियत छात्रावास के विद्यार्थी के नियत सोचो, नियत व्यय या खर्च क्या मानते हैं? X 100 रुपया, ठीक है ना। तथा प्रतिदिन का खर्च कितना होता है? रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रतिदिन व्यय कितना है? रुपया है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, यानी प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा पहला कि ए नाम के एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है। कितने भोजन करता है? 20 दिन को 1,000 रुपया देता है। तो देखो, तो दो तरह के बात होते हैं। जब भी आपका अमाउंट बताना होगा ना, तो नियत दे रहेगा वो, आपका जो प्रतिदिन दे रहा होगा उस दोनों का उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तब मिलेगा आपको क्या? प्रॉपर अमाउंट। प्रॉपर क्या अमाउंट? तो ये बताइए नियत कितना दे रहा है वह? 100 रुपया दे रहा है। उसके दाम किसके लिए बता रहे? विद्यार्थी ए के लिए। विद्यार्थी ए के लिए, ओके। तो 100 रुपया है और जमा कर दिया स्कूल, ठीक है। अब 20 दिन रहा, कितना रहा? 20 दिन। तो एक दिन का दे रहा है वाई रुपया। कितना रुपया दे रहा है? अब 20 दिन रहा है, तब टोटल के वाई हो जाएगा? 20 वाई। लिख देंगे 20 वाई या तो 20 वाई। कोई दिक्कत? अब दोनों कुल राशि कितना रहा है? तो कह रहा है कि हम 1,000 रुपया टोटल मिला के दिए। नहीं आप अब 20 दिन रहा है वो, दोनों के दाम जोड़े ना तो टोटल क्या हजार खर्चा पड़ा? 1,000। तो बराबर क्या 1,000 रुपया? 1,000 रुपया। इक्वेशन क्या हो गया? कोई दिक्कत? कभी भी कुल अमाउंट निकालना रहे, नियत दिया प्रतिदिन का रहेगा, तो नियत का और प्रतिदिन जो अमाउंट आएगा दोनों का आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जो अमाउंट दिया रहेगा बराबर में लिखेंगे। क्लियर है कि ना क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर समझिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? यानी बी विद्यार्थी के साथ, अब हॉस्टल में एक विद्यार्थी थोड़ी ना होगा, एक और विद्यार्थी है, उसका नाम क्या है? बी है। तो नियत का तो नियत है, नियत कितना माना है? ओकरो लिया दोनों में कोई दिक्कत है नहीं है। अभी क्या दिन बच्चा रहता है? तो ये कह रहा है कि हम 26 दिन भोजन करते हैं। कितने भोजन करते हैं? 26 दिन। तो एक दिन का कितना ले रहे हैं जी? 26 दिन का कितना ले रहेगा? तो लिख देंगे प्लस 26 वाई। तो नियत हो गया 26 दिन का हो गया। तो टोटल ना दिया है अमाउंट, और टोटल अमाउंट कितना खर्चा होता है? 1180। 1180 नियत और प्लस 26 दिन, दोनों मिलाकर एक बी के कितना खर्च है? 1180 से लिख देंगे 1180। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? सेकंड। 80 तो है ही फ्रॉम फर्स्ट और कौन सेकंड। आपको जो मन करे से बना सकते हो। नहीं बोला है किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? किसी बीज गणितीय क्या बीज गिनती पड़े? 3 बोले जी। पहला कौन पढ़े थे? दूसरा विलोपन, तीसरा कौन? ब्रज। फिर से 3 ही है, ठीक है ना। फिर से याद कीजिए। पहला कौन? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा कौन? विलोपन। तीसरा कौन? ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, गुणन नहीं, ब्रज गुणन विधि। ग्राफ अलग चीज होता है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब पहला इक्वेशन क्या है बखिए? बोलिए। 1,20 1,000। इक्वेशन कितना है आपका? 1 है। सेकंड बोलिए। 1100 इक्वेशन सेकंड। साइन बदलिए। प्लस को क्या हो जाएगा? प्लस को क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस x प्लस माइनस x है, खत्म। 26 में से 20 तक के वाई माइनस 6 वाई। देखिए ना, 180 आ जाएगा। नहीं, 1180 में से 1,000 घटाएंगे तो 180। लेकिन माइनस में बढ़ है ना, क्या दोगे? माइनस से माइनस बहन खत्म। कोई दिक्कत है बाबू लोग? अब y बराबर क्या लिखोगे? तो 180 बटा में कितना? 6 से 180 के बार में 30 बार में। y का मान कितना हो गया? 30। y का मान कितना गया? 30। कोई दिक्कत है? y का मान 30 निकला ना निकला? अब y का मान जब निकल गया
तो y का मान कहाँ डालेंगे? समीकरण 25 में। एक में कहाँ रे? 25 में। एक में समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में क्या करने पे? रखने पर। क्या करने पर? रखने पे। समीकरण 1 क्या है बोलुआ? x प्लस 6y बराबर कितना? 1000 रुपया। x प्लस के के बदलेगा y के मान रे बुआ। y के मान कितना आया है? 30। तो गुना कितना करोगे? बराबर कितना? 1000। x प्लस के 600। 20 में 30 से करेंगे तो 600 बराबर कितना हो? 1000। एक जस के 1000 जस के प्लस 600 लेफ्ट क्या करेगा? राइट माइनस ना। x बराबर 400 रुपया। माने की नियत जो भाड़ा ले रहा था आते आते होटल में जैसे एडमिशन लिया ना तो 400 का तान लिया लेकिन से, ठीक है ना? कितना देता है? 400। अब बाकी जितना दे रहा ऊपर लगभग करता हुआ और ऊपर प्रतिदिन का कितना लिया है? 30 रुपया। क्लियर। अब इसको यदि आपको देखना है कि मेरा सही है कि गलत है तो साइड से देख सकते हैं। देखिए इधर चेक कीजिए। पहला x ना, x कितना है बोलो तो? 400 है ना। अब प्लस 20y। एक y के मान कितना है बाबू? 20 है ना। तो 20 में 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 600। तो 400 प्लस 600 के 1000 1000 10,000 का 1000 है। 1000 ना है। यानी आपको बनाया वो क्या है? सही है। छाप यही में तुम लोग मजा आवा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए सबको। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद इसको बनाया जाएगा इक्वेशन। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। कब ऐसा होता है भाई? जब उसके अंश में से 1 घटाते हैं। किसको घटाते हैं? भिन्न का मतलब होता है अंश बटा में कौची? हर। अंश बटा में हर। अब माने जो भी अंश हर हो, यदि अंश में से 1 को घटाइएगा ना तो जो भिन्न होता है पहले जितना रहता होगा से बदल के कितना हो जाता है? 1/3। 1/3, ठीक है। और वह 1/4 हो जाती है। वह क्या हो जाती है? 1/4। जब हर में कितना जोड़ देते हैं? 8। हर में क्या जोड़ देते हैं? 8। तो पूछा है आपसे कि भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब समझिए। भिन्न का मतलब होता है ऊपर अंश और नीचे कौची? हर। ठीक है। तो यहाँ पे ना अंश दिया है ना हर दिया है। कुछ बातें बता दिया है ना क्वेश्चन में, और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण और बाद आपका बन जाएगा। ठीक है कि ना? ठीक है। तो सबसे पहले आप अंश पता कीजिए। तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? बोलो 4 का सेकंड ना जी। यस सर। तो माना कि भिन्न का अंश। भिन्न का कौन सी? अंश। या तो x या तो y। तो पहले x ही मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x। तथा दूसरा को सी मानेंगे हर। तो हर को क्या मानेंगे? y। समझ में आ रहा है गुड्डू जी? बाबू बोलिए हाँ या ना? आनंद बाबू है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए यदि अंश और पता चल गया तो पहले भिन्न लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? भिन्न। तो भिन्न का मतलब कौन सी? अंश ऊपर हर कहाँ? नीचे। तो अंश कितना माने हो जी? तो x ऊपर ना, हर कितना है? तो कहाँ y लिखोगे? नीचे। तो भिन्न तो आपको मिल गया। भिन्न क्या हो गया? मिल गया। ठीक है। तो प्रश्न जो बोला है कि भिन्न आपका 1/3 हो जाता है जब अंश में 3 क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या बोला है? अंश में 3 नहीं 1 घटाते हैं। देखिए प्रश्न से प्रश्न कर रहा है ये बताओ भिन्न कितना है? x/में y। क्लियर ना? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को तो कह रहा है कि अंश में कितना घटाने के बाद कह रहा है? तो किसमें घटाए? इसमें कि इसमें? ऊपर नहीं x। किसमें? एक घटा दिए, माइनस कर दिए। और जब ऐसा करते हैं तो जो भी x/y था ना कितना हो जाता है? 1/3। क्या हो जाता है? 1/3 बाबू पहले ही बोल चुका है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा? शुरू में बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में क्या करते हैं? घटाते हैं। ये एक सेंटेंस पूरा हुआ। ओके डन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 3 में x - 1 से ना, अब y में 1 से करेंगे तो खाली क्या आएगा? y।
3 into x हो 3x, और 3 में जब x से गुना करेंगे तो 3, अब y जस्ट के x y को एक तरफ कर दे, प्लस y लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएगा तो क्या करेंगे माइनस, अब -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, इक्वेशन क्या हो गया आपका 1। किसी को दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर भी नहीं लिखे, भिन्न कितना था x बटा y। अब कह रहा है जी पढ़िएगा, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं, तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं ना, नीचे वाला को हर में कितना जोड़े के बाद कह रहा है 8, तो लिख देंगे प्लस कितना y प्लस 8। ऐसा करला पे भिन्न जो x बटा y था वो कितना हो जाता है 1/4, है ना। देख लो मुझे इतना समझाने के बाद जगह समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जाके चुल्लू भर पानी में क्या करो, नाक लगाओ, डूबना मत, डूबेगा कोई नहीं, नाक लगना सब, ठीक है। अब समझो प्यार से, 4 into x करोगे तो कितना होगा 4x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? एक में करेंगे दोनों से गुना, कोई चेंज होगा? एक का पारा में सब वही आ जाता है, सेम टू सेम। 4x जस्ट के प्लस y है ना जी, राइट में राइट से लेफ्ट आएगा तो क्या करेगा, अब बराबर कितना 8। इक्वेशन मान लो इसको कितना बाबू सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लोग विलोपन से ही बनाएंगे तो ज्यादा आसानी से बन जाता है कि नहीं। तो पहला इक्वेशन क्या है बोलिए तो जरा, 3x माइनस y बराबर कितना 3, तो 3x माइनस y बराबर 3। इक्वेशन कितना हो गया 1 हो गया, ओके डन। और सेकंड इक्वेशन कितना है पूजा जी बोलिए, 4x माइनस y बराबर कितना 8। अब देखिए ये दोनों अलग अलग, ये दोनों सेम ना, यस सर। तो जो सेम है ये तो सेम काहे बनाएंगे, यस सर। खाली साइन देख लेंगे एक बारी, कि माइनस में तो यहू माइनस में ना कटेगा, यहू को प्लस करना पड़ेगा, तो नीचे वाला के साइन क्या करेंगे चेंज, एक को नहीं करेंगे तो नीचे वाला के सब के, तो ये प्लस पर x है कि माइनस है, प्लस में ना जी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, ये प्लस तो क्या हो जाएगा, ये माइनस y और प्लस y कहानी खत्म। 4 गो में से 3 गो घटेगा ना, तो खाली क्या आएगा x, तो भी कोची में माइनस में, 8 में से 3 घटिया तक कितना यहाँ, तो भी कोची में माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x का मान कितना निकल के आया। अब x का मान कहाँ रखोगे समीकरण 30 में ना, कहाँ रखोगे सब x का मान समीकरण कहाँ रखोगे 30 में, ये में रखेगा रे पापी सब एक में, तो एक कितना है बाबू 3x माइनस y बराबर -3, 3 जस्ट के x का मान कितना है 5, तो गुना 5 कर दो बाबू, माइनस y बराबर कितना 3, पंक्ति आई माइनस y बराबर कितना 3, माइनस y जस्ट के अब प्लस 15 है ना बाबू, इधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस y बराबर 15 से कितना है -12, कितना तो अब माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा तो प्लस बन जाएगा। अब y का मान कितना निकल के आ गया 12, y आपका अंश था ना बाबू, नहीं हर्ट था बाबू, क्या था हर्ट था, ये क्या था आपका अंश था। अब पूछा आपसे भिन्न है, पूछा आपसे क्या है भिन्न का मतलब x बटा क्या होता है, x का मान कितना है बाबू 5, कितना लो तो 5, यहाँ लिख दिया 5। अब भैया आपका हर कितना था 12, तो 5/12। किसी को तकलीफ है ना तो कुछो नहीं, नीमक पानी घोल के पी लीजिए तब सीखिएगा, इतना समझला के बाद वो भी आराम से नोट कीजिए।